नमस्कार, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज टुडे भारत का इवनिंग स्पेशल शो। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है अनूप संटा जी, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। अनूप जी, आपका न्यूज टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा से वरिष्ठ प्रवक्ता अनिल गोयल जी हैं। अनिल गोयल जी, आपका भी न्यूज टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस धन्यवाद। से वरिष्ठ प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी हैं। पुष्पेंद्र जी, आपका न्यूज टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आज महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आया, तो आपको क्या लगता है, जैसे शिवसेना से उनकी ताकत छीनी गई, वैसे एनसीपी से ये छीनने का कार्यक्रम था? क्या कहना चाहेंगे आप सर? आकाश जी, मेरा तो बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये याद करें, इंदिरा गांधी के टाइम में शरद पवार ने इंदिरा गांधी से बगावत करके और सीएम बन के बैठे थे महाराष्ट्र। यानी कांग्रेस को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि शरद पवार भी हमसे बगावत कर बैठे, लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए उसी शरद पवार से हाथ कांग्रेस ने मिला। शिवसेना जो कांग्रेस की पॉलिसी के धुर विरोधी, लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए सत्ता से बाहर कांग्रेस नहीं रह सकती, उन्होंने शिवसेना का गठन किया। यानी एक हम कह सकते हैं कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। ये पूरी तरीके से बिना विचारधारा के सत्ता प्राप्ति का गठबंधन था, जो कभी ना कभी टूटना था, जो आज टूट करके महाराष्ट्र की जनता देख रही। महाराष्ट्र की जनता को और देश की जनता को जब बड़ा अचंभा हुआ, जब ये देखा कि शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना यानी तीन धुर विरोधी विचारधारा, एक दूसरे विरोधी विचारधारा सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए एक साथ आए हैं, तो निश्चित तौर पर उसका ये परिणाम होना ही। और जहां तक ये बीजेपी की बात कहते हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का जो भी समर्थन करता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए दरवाजे खोले में, किसी के दरवाजे बंद नहीं करे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन करता है। तो अगर अजीत पवार जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, तो उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले, उनके लिए कभी दरवाजे बंद नहीं है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि भाई ये है, और आपने एक बात देखा होगा, अजीत पवार ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि जब से मोदी जी 9 साल से आए हैं, देश के अंदर डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। पूरे विश्व में देश का मान सम्मान बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी का कद पूरे विश्व में बढ़ रहा है। उन्होंने बड़ी स्पष्ट जो वंदे मातरम ट्रेन कहो, नेशनल हाईवे कहो, जो डेवलपमेंट पूरी जनता को दिखाई दे रहा है, वो डेवलपमेंट अजीत पवार को भी दिखाई दे रहा है। और सही मायनों में अजीत पवार को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा, महाराष्ट्र की जनता के हित में को ध्यान में रखते हुए अजीत पवार जी ने बीजेपी के साथ आने का फैसला करा है। और इस फैसले में महाराष्ट्र की जनता का हित है, ये उन्होंने खुद कहा। तो हम तो सिर्फ महाराष्ट्र की जनता का हित होना चाहिए, देश की जनता का हित होना चाहिए। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, आधा उप मुख्यमंत्री बने, चौथाई मुख्यमंत्री बने, या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ना बने, भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश के हर गरीब व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचे, देश के हर गरीब व्यक्ति तक उनकी आवश्यकताओं को पहुंचे, सरकार दिखाई दे, सरकार खड़ी दिखाई दे, देश का विकास दिखाई दे, उस बात पर भारतीय जनता पूरी तरीके से लगी हुई। अब आप ये देखें कि पहले कांग्रेस के राज में ही हम अगर रक्षा सामग्री के विषय में, रक्षा सौदों में है, तो अगर सुई भी थी तो हम आयात करनी पड़ी। आज हम रक्षा सामग्री निर्यात कर रहे हैं, आज हम रक्षा सामग्री निर्यात कर रहे हैं। तो देशी जनता भी देख रही है, और जो विपक्षी दल हैं वो भी निश्चित तौर पर उनको दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके की डेवलपमेंट भारत के अंदर हो रही है, जिस तरीके का भारत का सम्मान बढ़ रहा है, जिस तरीके से भारत के तिरंगे का सम्मान बढ़ रहा है। आप यूक्रेन युद्ध में आपने देखा होगा कि कहीं गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब तिरंगा झंडा ही हमारा जो है पूरे तरीके से सेफ्टी बन गया। तिरंगा झंडा गाड़ी में लगाओ और आप आओ। तो वो मेरा कहने मतलब ये नहीं, मैं महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं जोड़ रहा हूं,
क्योंकि महाराष्ट्र के भी जो लोग हैं, महाराष्ट्र के भी जो नेता हैं, महाराष्ट्र के भी जो दल महाराष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं, तो महाराष्ट्र देश का हिस्सा है कि आज हम उन मजबूत नेतृत्व के साथ में खड़े हो रहे हैं जिस मजबूत नेतृत्व से देश पूरी तरीके से विकसित हो रहा है, देश पूरी तरीके से विकास कर रहा है। और जहां तक अभी आपने सर्वे की बात करी है, 45% सर्वे, 38% सर्वे तो हमेशा होते रहेंगे, सर्वे तो आते जाते रहेंगे, परसेंटेज अप डाउन होती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि देश का विकास रोक दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं है महाराष्ट्र का विकास रोक दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ चुनाव की राजनीति करें, सिर्फ चुनाव जीतने की राजनीति करें, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए गठबंधन बनाने की राजनीति करें। इससे हम बिल्कुल दूर हैं। हमारा है कि किसी भी तरीके से देश का हित होगा, देश आगे बढ़ेगा, महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा, इसी में हम सबका हित है और हम इसी के साथ चल रहे हैं, चाहे शिंदे गुट हो, चाहे अजित पवार जी हो, चाहे और भी हो। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अभी हमारे समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से कहा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती के विरोध में खूब इन्होंने बोला, मायावती के साथ खूब अप डाउन करा, लेकिन जब सत्ता प्राप्ति के लिए आवश्यकता हुई तो मायावती से गठबंधन कर लिया। कांग्रेस को पूरी तरीके से इन्होंने गाली दी, कांग्रेस ने पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को गाली दी, लेकिन फिर सत्ता प्राप्ति के लिए दोनों ने गठबंधन कर लिया। यह बेमेल गठबंधन है, जिनका कोई नीति नहीं है, नियति नहीं है, प्लानिंग नहीं है, योजना नहीं है। वो सब सिर्फ सत्ता पाने के लिए इकट्ठे होते हैं, फिर बिखर जाते हैं, सत्ता पाने के इकट्ठे होने फिर बिखर जाते हैं। एक तरफ वो सारे विपक्षी दल हैं, एक तरफ वो एक दल है जो राष्ट्रभक्त दल है, देशभक्त दल है, जो सिर्फ राष्ट्र और देश के लिए सोचता है और उस नीतियों के अनुसार आगे बढ़ रहा है, और उसमें जो भी उसका समर्थन कर रहे हैं उनको साथ लेकर के चल रहे हैं। आकाश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वही नहीं, देश की जनता भी वो नरेंद्र मोदी जी के सामने राहुल गांधी जी के चेहरे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। कितने भी सर्वे आए, उन सर्वे में भी जमीन आसमान का अंतर रहा। तो विपक्षी दल पीएम के सामने, नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई पीएम उम्मीदवार कौन हो सकता है, इसका इन्होंने अभी तक किसी को प्रस्तुत नहीं किया है, और लगता है कि वो कर भी नहीं पाएंगे। वो क्योंकि वहां पर तो ये कि हर व्यक्ति, हर परिवार का मुखिया वहां पर चाहता है कि मैं सीएम बनूं, मैं पीएम बनूं, मैं पीएम बनूं, मैं पीएम बनूं। वहां पर पीएम बनने वाले ही 20 लोग हैं। जब पीएम बनने वाले 20 लोग तो ये फैसला भी नहीं कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पीएम नरेंद्र मोदी के सामने टिकता। तो ये उन्होंने एक सत्य कही है और बिल्कुल स्पष्ट कही है, और देश की जनता को नहीं, विपक्षी दलों को इस बात की तरफ पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। मैं एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि शरद पवार जी कहते हैं कि मैं दोबारा मैं अपनी पार्टी खड़ी कर दूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अजित पवार हो, या कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति जनता के हित में, जनता के साथ खड़ा है, उस व्यक्ति की राजनीति खत्म करने की किसी की भी ताकत नहीं है। और वो सब पर लागू है। मैं अकेले शरद पवार की बात नहीं कर रहा, सब पर लागू है कि जो व्यक्ति जनता के हित में, जनता के साथ खड़े हुए हैं, वो राजनीतिक दल खत्म कभी नहीं हो सकता। दूसरा, इन्होंने एक विषय बताया जम्मू कश्मीर पीडी। तो ठीक है कि जम्मू कश्मीर पीडी के साथ हमने सरकार में शामिल हुए थे, हमने उसको गठबंधन में शामिल हुए थे, और निश्चित तौर पर हम दोनों की विचारधारा अलग अलग, लेकिन उस समय हमारे सामने हित था जम्मू कश्मीर का हित, और उसके बाद के परिणाम आपने देखे हैं कि वहां से 370, उसके बाद के परिणाम दिखे हैं कि वहां पर तिरंगा झंडा फैल लहरा, दूसरा झंडा वहां से उतरा है। उसके बाद आप देख सकते हैं लाल चौक पर हम तिरंगा झंडा शान के साथ फहरा। यानी कि अगर मानो पार्टी ने किसी भी वजह से अगर गठबंधन किया तो उसके बाद में देश हित के अंदर जो परिणाम सामने दिए हैं, जनता वो भी देख रही है। ये जितना पीडीपी के गठबंधन के लिए बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, जनता उतना ही देख रही है कि जिस पार्टी ने देश हित के अंदर एक देश को रखने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए अपनी मतलब विरोधी विचारधारा के साथ भी गठबंधन करके देश हित में फैसले करें, तो निश्चित तौर पर जहां देश हित लागू होता है, जहां देश सामने खड़ा हो, उसमें पार्टी को मायने नहीं। हम पार्टी को सेकेंड, सबसे पहले देश को, हम पार्टी को उसके बाद रखते हैं। लेकिन जो परिवारवादी लोग हैं, जो परिवारवादी पार्टी के लोग हैं, उनके लिए परिवार पहले, पार्टी उसके बाद और देश लास्ट। तो जब देश लास्ट के बाद सोचेंगे तो ये हमेशा इनकी जो सोच होगी वो सोच सिर्फ और सिर्फ परिवार की चमचागिरी करना,
परिवार की दुहाई लगाना, परिवार के लिए मतलब उनके समर्थन में कहानी गढ़ना कि जिससे परिवार के मुखिया को खुश कर सके और हमें भी जी कुछ ना गोयल कुछ मान सम्मान पार्टी के अंदर मिल जाए। तो ये एक मेन विरोधी, एक मेन विचारधारा का प्रश्न है, किस विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी चल रही है और किस विचारधारा पर ये चल रही है। अभी इन्होंने गोमांस की बात कही, गोमांस के निर्यात की परमिशन किसने दी? कांग्रेस अपने आप को स्पष्ट करे, समाजवादी पार्टी अपने आप को स्पष्ट करे कि वो गोमांस के निर्यात पर चाहती है या नहीं चाहती। आरोप लगाना एक अलग बात है और आरोप लगाने के बाद गोमांस मतलब किसी चीज का खुला समर्थन और विरोध करना दूसरी बात। आप कहें ना कि गोमांस के निर्यात के खिलाफ है, आप ये नहीं कि कहीं वोट की राजनीति है तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, गोवा में गोवा की बात करेंगे, कहीं पर कहीं बात करेंगे। ये विरोधी विचारधारा की जगह स्पष्ट नीति लेकर के चले और स्पष्ट नीति लेकर के चलने के बाद में तब इसका ही जवाब। अभी आपने बात कही, हम बड़ा स्पष्ट है कि राम मंदिर हम बनाएंगे, मतलब राम मंदिर बनाने का हमारा घोषणा पत्र में था, हमारा विषय था, हमने पूरी तरह से और आज हमने रखा और जहां भी जब भी हमें मौका मिला उसकी हमने बाधाएं दूर करके भगवान श्री राम के आशीर्वाद से वहां पर मंदिर निर्माण के कार्य में जितनी भी बाधाएं थी उनको हमने दूर करने का प्रयास करा और आज पूरा विश्व देख रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता, पूरा विश्व देख रहा है, महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है। महाराष्ट्र में एक सेकंड में पूरी बात करना चाहूंगा, चाहे धारा 370 हो चाहे 35 हो। और अभी ये बात कह रहे हैं कि देश चाहता है आतंकवाद से मुक्ति। इस देश ने देखा है कि जब हर छोटे छोटे बच्चे को हर आदमी कह जाता था कि आप खिलौने का हाथ मत लगाओ, किसी चीज बैग को हाथ मत लगाओ, बम हो सकता है, बम हो सकता है। देश उससे मुक्ति चाहता है, जो आज देश को भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी नेतृत्व में मुक्ति मिली है। देश चाहता है माफिया राज से मुक्ति, कि गरीबों की जनता की जमीनों को लूट लेना, उनको हत्या लेना, उन पर राज करना, रंगदारी करना और अवैध निर्माण करना, देश इससे मुक्ति चाहता है। और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के राज में इन सबसे मुक्ति हमें मिली है। देश विकास चाहता है और आज आप कुछ भी कहें, देश की 90% जनता, 95% जनता विकास से खुश है, वो विकास देख रही है। आप हमको सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। सांप्रदायिकता जब होती है जब मस्जिदों पर जाकर के और वहां पर अपनी पार्टी के लिए वोटों की अपील करवाते हैं इमामों से, वो सांप्रदायिकता है। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसे ओछे हथकंडे नहीं अपनाती और आप भारतीय जनता पार्टी पे सांप्रदायिकता आरोप लगाते। और जहां तक अभी आपने को मैं अगर अजीत पवार आपके साथ था तब तो ठीक था, अजीत पवार के साथ आपने सरकार में तो ठीक था, लेकिन आज अगर अजीत पवार की अंतरात्मा ने ये देखा कि देश का विकास कहां पर है, महाराष्ट्र का विकास कहां पर है और वो भारतीय जनता पार्टी में के साथ आ गए तो उसमें हजारों कमी हो गई। भाई कम से कम 2-4 दिन, 10 दिन, 15 महीने, 2 महीने कुछ तो उसको टाइम दोगे। या कल तक वो तुम्हारा अपना खास था, कल तक तुम सब एक थे और आज होते ही सारी कमियां उसके अंदर दिखाई दे गई। तो श्रीमान जी, और दूसरी बात ट्रेन की, इन्होंने वंदे मातरम की बात करी, मैं ट्रेन की बात कह सकता हूँ। जिस चाहे कांग्रेस के राज में 24 से 48 घंटे ट्रेन लेट होना आम बात थी। ट्रेनों स्पीड 50 से 60 किलोमीटर से ऊपर स्पीड थी नहीं, जो आज ट्रेन 150 से 200 किलोमीटर स्पीड पे चलने वाली बात हो रही है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं जिस टाइम ट्रेनों के रेलवे स्टेशन इतनी खस्ता हालत में होते थे कि आदमी नाक पकड़ कर, नाक पर रुमाल धर के जाता था। ट्रेन देखे और आज ट्रेन देखे। सर आप सुन ले, फिर बोलना। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं ट्रेनों की बात भी आपसे बात कर रहा हूं। तो इसलिए आज विषय सिर्फ स्पष्ट है कि एक तरफ विपक्षी दल अपने परिवारों को बचाने में लगे हुए हैं, चाहे उसमें शरद पवार हो, चाहे उसमें अखिलेश यादव हो, चाहे उसके अंदर ममता बनर्जी हो, चाहे उसके अंदर जो भी विरोधी दल है, सिर्फ अपने परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश की जनता देख रही है कि ये अपने परिवार को बचाना चाहते हैं और हम सिर्फ देश आगे बढ़े, देश की सेवा हो, देश का विकास हो, देश का मान सम्मान बढ़े, हम इसकी राजनीति को लेकर के आगे चल रहे हैं। और यही विपक्षी दलों की बहुत बड़ी बेचैनी है और वो इसका कोई तोड़ इनके पास नहीं। जी गोयल जी, गोयल जी, आप 1 मिनट में अपनी बात कहिए, फिर हम लोग अनूप जी के पास चलते हैं।
मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेसी भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया मेरे को, अपने श्रीवास्तव जी ने। मैं श्रीवास्तव जी मेरे छोटे भाई के बराबर हैं। लेकिन मुझको याद आ रहा है कि 2014 से पहले कोई भी बेरोजगार नहीं था हिंदुस्तान में। महंगाई नाम की तो चीज ही नहीं थी 2014 से पहले। जो कुछ 2014 के बाद में महंगाई बढ़ी है, 2014 के बाद में बेरोजगारी है। यानी उससे पहले कोई बेरोजगार नहीं था, कोई महंगाई नाम की चीज नहीं। और दूसरी बात, ट्रेन, उस टाइम ट्रेन की स्पीड वंदे मातरम की स्पीड से ज्यादा थी। देश की जनता को पता है कि यानी बीजेपी का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है, कांग्रेस का व्यक्ति जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है कि पहले ट्रेन मतलब पहले जो इनके शताब्दी ट्रेन की स्पीड थी वो वंदे मातरम की स्पीड से ज्यादा थी, यानी वो ज्यादा तेज चल रही थी। कोई भी वहां पर बेरोजगारी नहीं थी, कोई महंगाई नाम की चीज नहीं थी। जनता ने तो पता नहीं क्यों इनको वोट ना दे करके इनको नीचे उतार सत्ता में फेंका है। जनता की पता नहीं क्या ना समझे थी, इतने बढ़िया राज चल रहा था कांग्रेस का, और क्यों इसके बाद में इन्होंने हटाने के लिए बात। और कांग्रेसी नेता की मैं ये क्या कहते हैं, ये राम जी के उनको भी काल्पनिक मानते थे। इन्होंने राम सेतु में कोर्ट के अंदर राम सेतु के अस्तित्व को एफिडेविट दिया है, शपथ पत्र दिया है कि वहां पर राम सेतु का मंदिर, राम सेतु है ही नहीं। आज ये राम सेतु की बात करें, आज हमने बड़ा स्पष्ट कहा है, प्लीज सुनिए, हमने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हमने समय का रोड़े हटाने का काम करा है। नहीं, मैं आशीष जी सर, हमने रोड़े हटाने का काम करा है। हमने मंदिर तो भगवान राम ने बनवाया है, हम कौन मंदिर बनवाने वाले। अब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हमने रोड़े हटाने का काम करा है, भव्य मंदिर निर्माण होने में सहयोग दिया है, और आज ये संभव है तो पूरी देश की जनता देख रही है। और आपने उसको काल्पनिक कहा है, आपने राम सेतु के अस्तित्व को नकारा है, तो इस चीज को आप ठुकरा नहीं सकते। और दूसरी बात क्या है, आप सोनिया जी की बात करें, सोनिया जी प्रधानमंत्री बन जाते, सोनिया जी प्रधानमंत्री बनी नहीं, इसमें हमारा संविधान ही इजाजत नहीं दे रहा। और उसके बाद में भाजपा ने डट के विरोध करा, शरद पवार ने डट के विरोध करा। जिस शरद पवार के साथ आप खड़े हैं, उस शरद पवार जी ने कांग्रेस पे छोड़ी, सोनिया गांधी पीएम नहीं बन सकती। निश्चित नहीं, महाराष्ट्र में है जी, शरद पवार महाराष्ट्र के ही है जी। उन्होंने कही सोनिया गांधी पीएम बन सकती थी, ये क्या त्याग नहीं दिया, ये तो बनना चाहती थी, हमारे संविधान में इजाजत नहीं थी। भाजपा ने इसका डट के विरोध करा, शरद पवार जी ने इसका विरोध करा, तब नहीं बनी है। ये तो सत्ता की लोलुपता में चाहते थे हम पीएम बने। बात तो मेरा यही कहना है। साथ जुड़े जी गोयल जी, आप क्या जवाब देना चाह रहे हैं? आशीष जी, एक शॉर्टकट में मेरे कांग्रेसी भाई ने कहा 2 रुपए का टिकट प्लेटफॉर्म। कब था 2 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट? जरा इस सन्वी बता देंगे तो इनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कीचड़ कहाँ खिलता है, कीचड़ इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, ये भूल गए। ये सफाई में मौज मस्ती करते थे, और उत्तर प्रदेश की जनता ठंड में तड़पती थी, ठंड के अंदर परेशान होती थी। यूपी के विकास को देखते हुए, आप सुनने प्लीज सुनने, मैंने सुना था, मैंने आपको सुना, आप मेरी सुनिए, आप सुनने। यूपी के विकास को देख करके इनमें इतनी घबराहट, छटपटाहट है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी ने जो विकास करा है, जनता जो योगी के साथ खड़ी है, उस छटपटाहट के अंदर इन्होंने पहले भी कांग्रेस से गठबंधन करा था, मात खाई थी, अब भी कांग्रेस से गठबंधन करने की बात कर रहे हैं, और आगे भी ये मात खाएंगे, ये सबको पूरा पता है। और अहंकार की बात नहीं कहते हैं, अहंकार तो वो होता है जब मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बलात्कार केस के अंदर बजाय इस बात के अंदर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये अपराधी को कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये इनके मुलायम सिंह यादव के कहते हैं, जो उस टाइम इनके सुप्रीम में थे। और इनके चाचा को कहां तक इन्होंने बेइज्जती करी राम गोपाल जी की ये भी जनता को जग जाहिर है। इसलिए ये सिर्फ सत्ता प्राप्ति गठबंधन है, इनको किसी विषय में कोई मतलब नहीं है, सत्ता की मलाई खाने के अलावा कोई मतलब नहीं। जनता का कोई मतलब ना, यूपी की जनता से मतलब, ना महाराष्ट्र की जनता से मतलब है, ना देश की जनता से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ आशीष जी एक बात, सिर्फ एक सेकंड, मैं इनकी हर बात का जवाब दूंगा, सिर्फ एक बात का जवाब दे, मुलायम सिंह यादव ये कहा या नहीं कहा? कहा तो देश से माफी मांगे, देश की बेटी से माफी मांगे, फिर मैं एक बात का जवाब दूंगा, मैं एक बात का जवाब दूंगा।
आप कर दिए, बताओ मुलायम सिंह यादव ने कहा या नहीं कहा? गोयल जी, मांगो हमारे देश पास की जनता से माफी, समय की मांगो कमी देश की से बेटियों आज से इस माफी, मुद्दे को यहीं मांगो रोक देश की महिलाओं से माफी। उसके बाद में आपको वोट बोलना है कि मैं एक एक बात का जवाब दूंगा, लेकिन आप मुलायम सिंह यादव जो कहा है उसके बारे में बोलो ना। गोयल जी, आपके आज प्रधानमंत्री की उसके बारे में नहीं बोलेंगे, बात को घुमाएंगे, आपके आप प्रधानमंत्री बात को घुमाएंगे, माफी मांगी। आप बात को मत आप घुमाओ, क्या बात आप करेंगे? जो बात है उसका आप जवाब, हाँ लोकतंत्र विरोधी आप लोग उसका हैं। बात का जी, जवाब गोयल जी। देगा, आप हमारे अपनी बात का जवाब मांगो, मैं दूंगा। मैं आप ब्रजमोहन जी के बारे में जवाब दूंगा, अभी मैं देश की इस बेटी डिबेट में आपके पहलवान पास के कोई खिलाफ जवाब में नहीं। जवाब समय की दूंगा। थोड़ी सी कमी। लेकिन इस तरीके से आप एक गलती को दूसरी गलती ना कहा। आप मुलायम सिंह यादव ने कहा नहीं गोयल कहा, जी, इसका जवाब दरअसल देना, मुद्दे से और लोग क्यों काफी कहा ज्यादा और भटक गलत रहे कहा हैं। क्या ठीक कहा, और अगर गलत कहा आपने है वही तो देश की बेटियों के साथ माफी मांगे, देश की माताओं बहनों के साथ माफी मांगे। अनूप पहला जी, आप आप अपने हमारे आप को साथ ठीक जुड़े, करें, आपने अपने बाद में विचार किसी के व्यक्त ऊपर किए। कीचड़ उछालें, आपको किसी के कीचड़ उछालने पुष्पेंद्र का जी, अधिकार हम नहीं है। यहीं एंड करना चाहेंगे। गोयल जी, हमें यही एंड करना पड़ेगा। अनूप जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार रखे। मोहन जी का जवाब तो देने देते, 2 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट लिया कि नहीं लिया इन्होंने? जी, 2 पुष्पेंद्र रुपए का घंटा हो प्लेटफॉर्म टिकट इन्होंने कभी नहीं लिया। मैं इनसे बस इतना जानना चाहता था, अरे क्या कौन से आपने सन कभी में था 2 रुपए प्लेटफॉर्म? मैंने ये पूछा सरकार, 2 रुपए प्लेटफॉर्म कौन से सन में था ये बता दो बस मुझे। क्या तो वही 2014 में 2 रुपए प्लेटफॉर्म था? पुष्पेंद्र जी, आप आपकी हमारे सत्ता साथ जुड़े, आपका 2014 में बहुत थी बहुत ना? धन्यवाद। दो गोयल जी, 2 जी। जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत 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 धन्यवाद। अपने विचार आपने व्यक्त किए, आपका बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, हम लोग अगली डिबेट में फिर से ऐसा मतलब जब अगले मुद्दे पे मौका मिलेगा और फिर तब जरूर जवाब गोयल जी को जरूर आप आराम से बुलाइएगा, लीजिए। साथ में अच्छा लगेगा। जी जरूर, जी जरूर, ठीक, नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। तो मिलेंगे हम आपसे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए पैनल के साथ। तब